हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा एकमात्र मिशन है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जो नॉलेज है, उसे बहुत ही साइंटिफिक वे में लेकिन सरल और आम भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है, क्या मेल्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस फीमेल से ज़्यादा होते हैं? तो ये बिल्कुल सही है। मेल्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस फीमेल के कंपेयर में कहीं ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। एक तो है शारीरिक संरचना यानी कि फिजियोलॉजी, और दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि सोसाइटल प्रेशर। अब ये क्या चीज़ है? चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले शारीरिक संरचना यानी कि फिजियोलॉजी। फीमेल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन फीमेल्स में हार्ट अटैक से एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। तो जब भी फीमेल्स में हार्ट अटैक से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आते हैं, स्पेशली आपके ब्लड वेसल का टेंस हो जाना, हाई बीपी का हो जाना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे ईस्ट्रोजन की वजह से ये सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका बीपी फिर से नॉर्मल हो जाता है। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे ये ईस्ट्रोजन जाके काम करता है और आपको हार्ट अटैक से बचाता है। तो ये सुन के सारी फीमेल्स खुश हो सकती हैं कि वही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अंदर एक गड़बड़ घोटाला करते हैं, मूड स्विंग्स करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, चिड़चिड़ापन देते हैं, परेशान हो जाते हैं इन हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होने के कारण। पर यही हार्मोन्स आपको हार्ट अटैक से बचाते हैं, एंड स्पेशली ईस्ट्रोजन। अब क्योंकि मेल्स में ईस्ट्रोजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये मेल्स में हार्ट अटैक को लेके प्रोटेक्टिव शील्ड का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इसीलिए मेल्स में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है और फीमेल्स में हार्ट अटैक का खतरा कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। लेकिन ये तभी तक होता है जब तक फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चलता रहता है। मतलब जैसे ही फीमेल्स मेनोपॉज अटेंड कर लेती हैं, जहाँ पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद फीमेल्स भी इक्वली रिस्क पे आ जाती हैं। जितना रिस्क एक मेल को होता है, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को भी हार्ट अटैक का उतना ही खतरा बन जाता है। क्योंकि मेनोपॉज के बाद ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन और बाकी हार्मोन, बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा कारण यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर। दोस्तों, यहाँ पे मैं वो कोई टॉपिक पे बात नहीं करूँगी कि मेल स्मोकिंग करते हैं, मेल्स अल्कोहल लेते हैं, मतलब अधिकतर मेल्स, या फिर ओबेसिटी। ये जो कारण है ये हम सब पहले से ही जानते हैं, तो इन सब कारणों को मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं एक ऐसे कारण को डिस्कस करना चाहती हूँ जिस पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन इसी कारण की वजह से मेल्स में हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये कारण है क्या? देखिए, अगर किसी महिला को किसी भी चीज़ को लेके बुरा लगता है, कोई उसे कुछ उल्टा पुल्टा कह देता है, उसे बुरा लग जाता है, उसके दिल को वो बात लग जाती है, तो वो क्या करती है? वो रोने लग जाती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। जैसे एक महिला रोती है, जैसे एक फीमेल रोती है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं, बी इट अ फीमेल और अ मेल, वो आके उसे कंसोल करते हैं कि भैया क्या हो गया, क्यों रो रही है। एक सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक सिंपैथेटिक वे होता है जो उसे कंसोल करते हैं, उसे कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट देते हैं और वो आराम से रो पाती है। कोई उससे ये नहीं पूछता है कि अरे यार तुम औरत होके रो रही हो। उल्टा लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि भैया औरत है ना तो रोएगी। पर आपको पता है, ये जो रोना ही है, जो फीमेल्स पहले से ही हार्ट अटैक से प्रोटेक्टेड है, बट रोने की वजह से वो अपने हार्ट अटैक आने के चांसेस को और भी ज़्यादा कम कर देती हैं। वहीं उनका जो काउंटर पार्ट है, जो मेल्स हैं, अगर गलती से मान लीजिए, पहले तो कोई मेल रोता नहीं है, शायद ही आपने किसी को देखा होगा, लेकिन मान लीजिए अगर किसी मेल को सेम वही सिचुएशन है, किसी ने उसको कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, उसे दुख हो गया, उसे कोई चीज़ उसके दिल को लग गई और वो गलती से अगर रो पड़ा, उसे बर्दाश्त नहीं हो, वो गलती से रो पड़ा, तो इमीडिएटली उसी के दोस्त उससे आके कहेंगे अबे यार क्या यार, लड़कियों जैसे रो रहा है, ये औरतों जैसे रो रहा है, आने कहीं रोते हैं क्या, मर्द कहीं रोते हैं क्या। और आपने बचपन से सुना होगा बॉयज डोंट क्राई। ऐसी स्टेटमेंट सुन के एक आदमी क्या करेगा? वो इमीडिएटली वही चुप हो जाएगा, वो आगे नहीं रोएगा। और ये बहुत बड़ा कारण है मेल्स में हार्ट अटैक को और बढ़ाने का। चलिए इसे समझते हैं। आप सब, बी इट अ मेल और अ फीमेल, आप सभी उस
एक मोमेंट को याद करिए जब किसी ने आपका दिल दुखाया हो और आपको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ हो कि आप बस रो पड़े हो या आप बस रोने की कगार में हो। रो पड़े भी नहीं, बस रोने की कगार में हो। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप बस रोने की कगार में, आप रो नहीं पा रहे हैं। महिला तो रो लेती है, मगर मान लीजिए आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गई हैं कि आप भी नहीं रो पा रही हैं। ज़रूर आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए होंगे। याद करिए उस मोमेंट को। याद कर रहे हैं? याद आया? अब सोचिए उस समय आपको कैसा फील हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि दिल में बहुत बड़ा बोझ है, एक अजीब सी घुटन लगती है, आप बात तक नहीं कर पाते हैं। अगर आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल भी नहीं पाते हैं अच्छे से, आपको घुटन होती है, आपकी सांस रुकती है, ऐसा लगता है मान लो सीना एकदम जकड़ गया हो, एक अजीब सा एनवायरनमेंट लगता है, राइट? ये फीलिंग दोनों के साथ होती है, मेल्स के साथ भी होती है, फीमेल्स के साथ भी होती है। अब वो पल याद करिए, ये सब होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप रो पड़े। दोनों, मेल्स भी और फीमेल्स भी, अच्छे से रोए, फूट फूट के रोए। रोने के कुछ ही मिनटों के बाद कैसा लगता है? आई एम श्योर आप महसूस कर पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बहुत हल्का लगता है उस सीने पे जहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले लग रहा था कि सीना एकदम जकड़ा हुआ है, किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर सीने पे रख दिया है, वो एकदम हल्का हो जाता है। जहाँ आपकी सांस घुट रही थी, आप सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, आप बोल तक नहीं पा रहे थे, आपको इतनी घुटन हो रही थी, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप आराम से सांस ले पाते हो, आप प्रॉपरली बोल पाते हो, है कि नहीं? अब सोचिए वो सारे मेरे फ्रेंड्स जो मेल हैं, इस तरीके की जो प्रक्रिया है, जो सिचुएशन है जहाँ पे आप नहीं रो रहे, सोचिए कितना घुटन है, कितनी टेंशन, कितनी स्ट्रेस को आप अंदर ही दबा रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है। हर बार कोई सिचुएशन आई आपने उसे अंदर दबा दिया, हर बार कोई सिचुएशन आई आपने उसे अंदर दबा दिया। क्यों अंदर दबा रहे हैं? तो मैं कहूँगी कि आपकी भी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है जिसने ऐसे फालतू रूल्स बना के रखे हैं कि बॉयज डोंट क्राई। क्या औरतों जैसे रो रहा है? क्या यार तू भी जब देखो औरतों जैसा रोता रहता है। आदमी कहीं रोते हैं, मर्द कहीं रोता है? क्यों भैया, क्यों नहीं रोता है? मर्द इंसान नहीं होता, उसके दिल में इमोशंस नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होते हैं, वो एक इंसान है ना, मशीन तो है नहीं, तो उसे रोने का हक क्यों नहीं है? क्यों समाज ने ऐसे रूल्स बना के रखे हैं जो बेचारे आदमियों पर जबरदस्ती इम्पोज किए जा रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए, क्योंकि भैया हम मर्द हैं, जबरदस्ती अपने इमोशंस को दबाना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा घातक है। और यही इमोशंस को ज़बरदस्ती दबाने वाली जो चीज़ है, आगे चल के हार्ट अटैक होने के चांसेस को कहीं गुना बढ़ा देती है। इनफैक्ट रिसेंटली ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिन्होंने खुद कहा है कि क्योंकि मेल्स अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकलने देते हैं, स्पेशली ये जो दिल दुखने वाले इमोशंस होते हैं, वे दे रियली वांट टू क्राई बट दे आर नॉट एबल टू क्राई। इसकी वजह से उनके अंदर इतनी सारी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाती है जो उनके अंदर हार्ट अटैक के जो कारण है उनको और ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब पहले ही उनके अंदर ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत कम है, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड एज फीमेल्स, और ऊपर से ये सामाजिक सोसाइटल प्रेशर उनकी इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलके ये जो सो कॉल्ड फंडा बना के रखा हुआ कि बॉयज डोंट क्राई, मर्द कहीं रोता है क्या, इसे बदलने की ज़रूरत है। हम बचपन से अपने छोटे से बेटे को समझाना शुरू कर देते, बेटा बॉयज डोंट क्राई। रॉन्ग। अगर आपका बेटा रोना चाहता है तो प्लीज़ उसे गोदी में लीजिए, उसे रोने दीजिए, उसे कंसोल करिए कि जो उसके अंदर इमोशंस है वो निकल जाए। अगर आपका बेटा बड़ा है, जवान है, तो फैमिली मेंबर्स ही सबसे पहले इंकरेज करो कि बेटा जो भी मन के अंदर है उसे बाहर निकाल दो। इट्स ओके टू क्राई, प्लीज उसे बाहर निकालिए। अगर आप खुद सारे जो मेल्स हैं वो अपने दोस्त को ये बोलना बंद करिए कि बॉयज डोंट क्राई, क्या यार औरतों जैसा रोता है। नहीं, अगर आपका दोस्त रो रहा है तो उसके पास जाइए, एक प्यार से जादू की झप्पी दीजिए, अपना कंधा दीजिए ताकि वो अपने मन के जो इमोशंस हैं उसे बाहर निकाल सके और हल्का फील कर सके। आज आप उसके लिए करेंगे, कल वो आपके लिए करेगा। धीरे धीरे समाज में ये परिवर्तन आएगा।
because even males have equal right to cry out. So please, all the males over there, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को जबरदस्ती अंदर डंप मत करिए, उस घुटन को बाहर निकालिए। और समाज के बाकी लोग इस चीज को एंकरेज करिए और समाज में एक नए बदलाव का निर्माण कीजिए। फिर देखिएगा कि हमारी सोसाइटी के जो मेल्स का जो हार्ट अटैक रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसे हम सब मिलके काफी नीचे लेके आ सकते हैं, है कि नहीं? फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन से भरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।